हेलो एंड वेलकम दोस्तों। मोमेंट्स क्लास 9th एनसीईआरटी में हम हैप्पी प्रिंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। आज इस वीडियो के विदिन हम हैप्पी प्रिंस के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स को कवर करने वाले हैं। मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स को एक्सप्लेन भी करूंगी हिंदी में और सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। Question 1. Why do the courtiers call the prince the happy prince? Is he really happy? What does he see all around him? तो जो कोर्ट के जितने भी लोग थे वो हैप्पी प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों कहते थे और क्या वो सच में खुश था? उसने अपने आसपास क्या चीज़ें देखी थी? तो हमने इस चैप्टर में ऑलरेडी इसको बहुत डिटेल में पढ़ा है कि प्रिंस को हैप्पी प्रिंस कोर्टियर्स क्यों कहते थे और वो जो था खुश था या क्या उसकी आसपास की सिचुएशंस थी। आंसर क्या होगा हम उसे देख लेते हैं। चलिए आंसर की तरफ बढ़ते हैं। द कोर्टियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस। कोर्ट वाले सभी कोर्ट के लोग प्रिंस को हैप्पी प्रिंस कहते थे बिकॉज ही वॉज ऑलवेज हैप्पी, क्योंकि वो हमेशा खुश रहता था। ही डिड नॉट नो वॉट टीयर्स वर एज ही लिव्ड इन द पैलेस वेयर सॉरो वॉज नॉट अलाउड टू एंटर। उसे ये भी नहीं पता था कि आंसू क्या होते हैं, क्योंकि वो पैलेस में राजमहल में रहता था जहाँ पर दुख का आना अलाउड ही नहीं था। नो, ही इज़ नॉट रियली हैप्पी। वो हमेशा खुश नहीं रहा, जब तक जिया तब तक खुश रहा, लेकिन बाद में कंडीशंस बदल गई थी। आफ्टर डेथ व्हेन ही वॉज मेड इनटू अ स्टैच्यू, टीयर्स फ्लोड डाउन हिज आईज ऑन सीइंग द अगलीनेस एंड द मिजरीज ऑफ हिज सिटी। तो जब बाद में उसकी डेथ हुई और उसे एक स्टैचू बनाकर बड़ा सा लगा दिया गया तो उसे अपने सिटी की सारी दुख और बुराइयां नज़र आने लगी और तब उसकी आंखों से आंसू भी बहने लगे, तो वो हैप्पी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड अ रूबी फॉर द सीमस्टर्स? व्हाट डज द सोलो डू इन द सीमस्ट्रेस हाउस? अब सीमस्ट्रेस वो होती हैं जो सिलाई बुनाई करके अपना पेट पालती हैं। तो हैप्पी प्रिंस ने अपनी तलवार में लगे हुए रेड कलर के महंगे स्टोन रूबी को भिजवा दिया था एक सोलो नाम की चिड़िया से सीमस्ट्रेस के हाउस में। तो हमें उसी के डिस्क्रिप्शंस के बारे में पूछा गया है। आंसर देख लेते हैं। द हैप्पी प्रिंस सेंट अ रूबी फॉर द सीमस्ट्रेस बिकॉज शी वॉज वेरी पुअर। क्योंकि वो बहुत गरीब थी और इसीलिए हैप्पी प्रिंस ने उसके पास रूबी भिजवाया था। एंड कुड नॉट फीड हर चाइल्ड हु वॉज सफरिंग फ्रॉम फीवर। उसके पास खाना नहीं था कि वो अपने उस बच्चे को जो फीवर से परेशान था उसको खाना भी खिला सके। ही वॉज आस्किंग फॉर ऑरेंजेस बट हिज मदर हैड नथिंग टू गिव हिम। जो बच्चा है वो फीवर में परेशान है और वो अपनी माँ से ऑरेंजेस मांग रहा है, लेकिन उसकी माँ के पास कुछ भी नहीं है उसको देने के लिए। और उसका ये दुख, उसकी ये गरीबी देखकर हैप्पी प्रिंस को बुरा लग रहा था, क्योंकि वो खुद चल के नहीं जा सकता था। इसलिए उसने अपने फ्रेंड सोलो, जो कि एक छोटी सी बर्ड होती है, उसी की मदद से अपनी तलवार में लगे हुए उस छोटे से रेड कलर के प्रेशियस स्टोन, जिसको हम रूबी कहते हैं, उसे उस लेडी के घर में भिजवा दिया था। ये क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं आगे और देखते हैं कि इसी के आगे आपको लिखना है आंसर क्या है। एंड हर सन ही फेल्ट पिटी फॉर देम। देखो उनको जो है इस बच्चे के इसको बहुत दुख हो रहा था। पिटी मतलब दुख हो रहा था। सो ही आस्क्ड द सोलो टू पिक आउट द रूबी फ्रॉम द स्वॉर्ड। तो उसने अपने दो सोलो से कहा कि रूबी को निकाल लो मेरी तलवार में से एंड गिव इट टू द सीमस्ट्रेस, और उसे सीमस्ट्रेस को दे दो। द सोलो विद द रूबी इन हिज बीक वेंट टू द सीमस्ट्रेस हाउस। सोलो ने क्या किया, अपनी चोंच में रूबी को दबाया और वो जो है सीमस्ट्रेस के घर चला गया। व्हेन ही रीचेस देयर शी हैड फॉलन asleep। जब वो वहाँ पहुँचा तो उसने देखा कि सीमस्ट्रेस काम करते करते थक गई थी और वो सो चुकी थी। सो द सोलो केप्ट द रूबी ऑन द टेबल। तो सोलो ने क्या किया कि जो रूबी है उसे टेबल पर ही रख दिया, वेयर शी वर्क, जहाँ पर वो काम करती थी। देन ही फ्लू अराउंड द बेड फैनिंग द बॉयज़ फोरहेड विद हिज विंग्स। इसके बाद वो उड़ा और गया कहाँ पर, उस बच्चे के पास जहाँ पर वो बच्चा सो रहा था फीवर में। उस बच्चे के सर पर उसने फैनिंग की। फैनिंग यानी अपने पंख फड़फड़ाए, और पंख फड़फड़ाने से क्या हुआ, दिस मेड द बॉय रिलैक्स्ड। क्योंकि उसे फीवर था तो जब बर्ड ने उसके ऊपर फैनिंग की तो उसे थोड़ा सा कूल अच्छा सा फील हुआ।
क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा भी था चैप्टर में कि वो टॉस कर रहा था, टॉसिंग कर रहा था, सो नहीं पा रहा था, इधर उधर उलट पलट रहा था। एंड फाइनली जब बर्ड ने उसके ऊपर फैनिंग की थोड़ी देर तक, तो उसको जो है थोड़ा कूल फील हुआ, थोड़ा अच्छा फील हुआ, तब जाके उस बच्चे को नींद आई, है ना। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है इस चीज़ को कि then flew around the bed and started fanning and finally he went asleep. कौन? बच्चा। जो बच्चा है वो फाइनली फिर उसको नींद आ जाती है और वो सो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर whom does the prince send the sapphires and why? तो सफ़ायर्स वो ब्लू कलर के प्रेशियस स्टोन्स होते हैं। तो प्रिंस ने सफ़ायर्स किसके लिए भेजा था? तो हमने स्टोरी में पढ़ा है कि 2 लोगों के लिए। हम देख लेते हैं। द हैप्पी प्रिंस सेंट द सफ़ायर्स फॉर 2 people. फर्स्ट ही सेंट अ सफ़ायर फॉर अ यंग राइटर who was trying to finish the play for the director of the theatre, but it was too cold to write anymore. There was no fire in the grate and hunger made him faint. तो हमने देखा था कि एक लड़का था वहाँ पर, यंग मैन था, वो प्ले लिख रहा था, प्ले राइटर था, डायरेक्टर के लिए लिख रहा था, लेकिन बहुत ठंड होने के कारण और बहुत भूख लगने के कारण वो अपने काम को ठीक तरह से कर नहीं पा रहा था। ये चीज़ प्रिंस को दूर से नज़र आ रही थी और उसे लग रहा था कि मैं किस तरीके से इसकी हेल्प करूं। तो उसने अपनी आंखों में लगे हुए ब्लू कलर के वो प्रेशियस स्टोन, जिसे हम सफ़ायर्स कहते हैं, उस सफ़ायर को सोलो के थ्रू भेजकर उस व्यक्ति की हेल्प करने की कोशिश की थी, है ना। प्रिंस सेंट हिम द सफ़ायर सो दैट ही कुड अरेंज मनी बाय सेलिंग एंड बाय फायरवुड एंड फिनिश हिज प्ले इन टाइम, जिससे कि वो उस सफ़ायर को सेल कर सके और उससे जो है पैसे अरेंज करके लकड़ियाँ खरीद सके फायरवुड के लिए और कुछ खा भी सके, है ना। द प्रिंस सेंट हिज सेकेंड सफ़ायर टू अ पुअर मैच गर्ल. शी वॉज स्टैंडिंग इन द स्क्वायर जस्ट बिलो हिम. तो नीचे ही एक लड़की खड़ी हुई थी जो माचिस बेचती थी, माचिस की तीलियाँ, मैच गर्ल थी वो, और उसको ही सेकेंड सफ़ायर, दूसरी आँख का सफ़ायर प्रिंस ने भेजा था. हर मैचेस हैड फॉलन इनटू द गटर. तो उसके मैचेस सारे गटर में गिर गए थे और ख़राब हो गए थे. द प्रिंस न्यू दैट हर फादर वुड बीट हर इफ शी डिड नॉट ब्रिंग होम सम मनी. और प्रिंस को पता था कि वो अगर बिना पैसे लिए घर जाएगी तो उसे मार पड़ेगी. सो द प्रिंस गेव हर द सेकेंड सफ़ायर, सीइंग विच शी बिकेम वेरी हैप्पी एंड रैन होम स्माइलिंग ऑल द वे. तो जिसको पाकर, क्योंकि वो प्रेशियस स्टोन था, उस स्टोन को पाकर वो बच्ची बहुत खुश हो गई और दौड़ते दौड़ते हंसते हंसते वापस अपने घर चली गई. इस तरीके से प्रिंस ने सोलो की मदद से अपने आँखों में लगे हुए वो प्रेशियस स्टोन्स, जो कि ब्लू कलर के होते हैं, सफ़ायर्स, 2 लोगों को भेजे थे. एक तो वो था प्ले राइटर, और जो दूसरी व्यक्ति थी बेसिकली वो लड़की थी छोटी सी, जिसका जो मैच गर्ल थी. इन दोनों को प्रिंस ने सफ़ायर्स सेंड कर दिए थे. ठीक है, तो हमसे क्वेश्चन में यही पूछा भी गया था कि सफ़ायर्स किसको किसको भेजे हैं. क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं. व्हाट डज द सोलो सी व्हेन इट फ्लाइज ओवर द सिटी. जब सोलो सिटी के ऊपर फ्लाई कर रहा था तो उसने जो है क्या देखा. When the swallow flew over the city, he saw different types of people. He saw the rich making merry in their beautiful houses while beggars were sitting at the gates. तो जब सोलो, छोटा सा बर्ड है, वो जब शहर के ऊपर उड़ रहा था और उसने अलग अलग तरीके के लोगों को देखा. उसने देखा कि अमीरों के घर में मैरी यानी कि हैप्पीनेस है और वो जो है मज़े कर रहे हैं अपने सुंदर सुंदर घरों में. वाइल द बेगर्स वर सिटिंग एट द गेट्स. उसने ये भी देखा कि जो भिखारी हैं, जो पुअर्स हैं, वो दरवाजे पे बैठे हुए हैं और उनके घर में इतना मैरी मेकिंग एक माहौल, इन्वामेंट नहीं है, वहाँ पर इतनी खुशियाँ नहीं हैं. वो सारे के सारे लोग, गरीब लोग, स्पेशली बेगर्स, वो सब दरवाजे पर बैठे हुए हैं. और भी कुछ चीज़ें सोलो ने वॉच की थी, हम देखते हैं उसको आगे. When he flew into the dark lanes, he saw the white faces of starving children. तो जब वो अंधेरी गलियों में एंटर करता है सोलो बर्ड, तो वो देखता है कि भूख से तड़पते बच्चे, स्टार्विंग मतलब एकदम भूख से तड़पते हुए बच्चे देखे उसने. उनके चेहरे भूख के कारण सफ़ेद हो चुके थे, है ना, बहुत डल हो चुके थे. लुकिंग आउट लिस्टलेसली एट द ब्लैक स्ट्रीट्स, और अनगिनत अंधेरी गलियां थी इस तरीके की. अंडर द आर्क वे ऑफ अ ब्रिज ही सॉ 2 little boys lying in each other's arm trying to keep themselves warm in the rain. बारिश हो रही थी और आर्क वे एक तरीके से ब्रिज होता है, उस ब्रिज पर 2 बच्चे बैठे हुए थे एक दूसरे को पकड़ के, जिससे कि उन्हें थोड़ी गर्मी मिले क्योंकि बहुत ठंड थी और बारिश भी हो रही थी. They were extremely hungry and had no shelter, but the watchman shouted at them and ordered them to vacate the archway.
तो वो बहुत भूखे थे, उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था और बहुत सर्दी भी थी, एक दूसरे को वार्म करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इसके बावजूद शेल्टर ना होने के बाद खाना ना होने के बाद भी कोई भी उनके ऊपर दया नहीं कर रहा था। इनफैक्ट वॉचमैन उनके ऊपर चिल्लाने लगा और उसको ऑर्डर करता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये जो ब्रिज का एरिया है इसे वैकेंट यानी कि खाली कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई डिड सोलो डिड नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट। बार बार पूरी स्टोरी में स्टार्टिंग से सोलो बर्ड इजिप्ट जाने की तैयारी कर रहा था, लेकिन फाइनली वो इजिप्ट नहीं गया और वो प्रिंस के पास ही रह गया, ये हमको पता है। तो आपको बताना है कि क्यों सोलो ने प्रिंस को नहीं छोड़ा और क्यों वो प्रिंस के साथ ही रह गया और उसने अपने इजिप्ट जाने के प्लान को कैंसिल कर दिया था। तो इसके आंसर को हम लोग देख लेते हैं। आंसर है, सिंस द प्रिंस हैड गिवन अवे द prince had given away the two sapphires of his eyes to the people in need। क्योंकि प्रिंस ने अपनी दोनों आँखों की जगह पे जो सफ़ायर्स लगे हुए थे वो दोनों ही उन लोगों को दे दिया था जो ज़रूरतमंद थे। ही हैड बिकम ब्लाइंड, तो वो अंधा हो चुका था इस तरीके से। Touched by his kindness and to give him support, the Swallow decided to stay with the prince always। इतना अच्छा काम करा था उस प्रिंस ने कि उसकी काइंडनेस को देखकर उसको बहुत अच्छा फील हो रहा था उस बर्ड को, और उसने ये डिसाइड किया कि वो हमेशा इस प्रिंस को सपोर्ट करेगा और हमेशा इस प्रिंस के साथ ही रहेगा। ही लेफ्ट द आइडिया ऑफ गोइंग टू द इजिप्ट एंड डिसाइडेड टू सर्व द प्रिंस। और उसने उसी समय ये डिसाइड किया कि इजिप्ट जाने का जो आइडिया है या जो प्लान है इसे वो ख़त्म कर देगा, इसको एंड पे मतलब अब उसको नहीं फॉलो करेगा एंड फाइनली वो अपने पूरे जीवन प्रिंस को ही सर्व करने में गुजारेगा। तो इस तरीके से जो छोटा बर्ड है सोलो, इस बर्ड ने डिसाइड किया कि अब वो अपनी पूरी की पूरी लाइफ प्रिंस को डेडिकेट करेगा और इजिप्ट जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये हमसे पूछा गया था कि उसने इजिप्ट जाने के प्लान को क्यों कैंसिल कर दिया है, तो इसका आंसर हमने यहाँ पर देख लिया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रेशियस थिंग्स मेंशन्ड इन द स्टोरी। वाई आर दी प्रेशियस। दो कीमती चीज़ों के बारे में बात करी गई है स्टोरी में और क्यों वो दोनों चीज़ें कीमती हैं ये भी हमको बताना है। तो स्टोरी में इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस किया गया है इन द एंड ऑफ द स्टोरी। तो इसका आंसर क्या होगा, इसके आंसर को देखते हैं। The precious things mentioned in the story are leaden heart of the prince and the dead bird। leaden heart क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि वो हार्ट लेड का बना हुआ है। ठीक है, तो प्रिंस का जो लेड हार्ट है, लेड का बना हुआ हार्ट है वो, और दूसरी प्रेशियस चीज़ क्या है, द डेड बर्ड, मरी हुई वो चिड़िया जिसका नाम सोलो था। दे आर बोथ प्रेशियस, वो दोनों ही बहुत कीमती थे, बिकॉज दे वर काइंड एंड सेल्फलेस, क्योंकि वो बहुत दयालु थे और बहुत सेल्फलेस थे, बहुत ज़्यादा दूसरों की हेल्प करने के लिए सोचते थे हमेशा। द प्रिंस वॉज वेरी सैड टू सी द अगलीनेस एंड द मिजरीज ऑफ हिज सिटी। प्रिंस जो था अपने शहर के, जिस शहर का वो प्रिंस था, जीते जीते उसे पता नहीं चला, लेकिन मरने के बाद वो जो एक अगली एक बुरा रूप था अपने सिटी का, और मिजरीज यानी तकलीफ़ें और दुख, उसे देखकर बहुत दुखी होता था। ही गेव अवे ऑल हिज प्रेशियस स्टोन्स एंड गोल्ड टू मेक हिज पीपल हैप्पी। उसने उसके पास जितने भी प्रेशियस स्टोन थे और गोल्ड थे सब दे दिया जिससे कि उसके लोग खुश रहें। द लिटिल सोलो वॉज प्रेशियस बिकॉज ही सैक्रिफाइस्ड हिज ट्रिप टू इजिप्ट एंड शोड काइंडनेस बाई कैरिंग द प्रिंस मैसेजेस टू द पुअर। और जो छोटा सोलो है वो इसलिए प्रेशियस था क्योंकि वो इजिप्ट जाने वाला था अपनी जान बचाने के लिए, गर्मी में रहने के लिए, लेकिन उसने अपनी ट्रिप भी कैंसिल कर दी और प्रिंस के जो ये दया वाले काम थे उसमें उसका साथी बना और इसके मैसेजेस को और उसकी चीज़ों को पुअर्स तक पहुंचाने का काम करता रहा। ही डिसाइडेड टू स्टे बैक फॉर द प्रिंस व्हेन ही वॉज ब्लाइंड। यहाँ तक कि जब प्रिंस अंधा हो गया तो उसने ये डिसाइड किया कि मैं प्रिंस के साथ ही रहूँगा
दो ही न्यू दैट ही वुड फेस डिफ़िकल्टीज़ इन विंटर, ये जानते हुए कि वो विंटर में सर्वाइव नहीं कर पाएगा, विंटर में शायद उसकी उसकी मौत भी हो जाए, ये जानते हुए भी उसने अपने इजिप्ट की ट्रिप को कैंसिल कर दिया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो प्रिंस को सर्व करना चाहता था। अभी हमसे एक चीज़ और पूछी गई थी कि वो क्यों प्रेशियस है दोनों चीज़ें। तो यहाँ पर है फाइनली व्हेन ही कुड नॉट लॉन्गर बियर द कोल्ड ही डाइड एंड फेल डाउन एट द प्रिंस फीट। फाइनली जब उसे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी और उसे लगा कि अब वो बियर नहीं कर पाएगा सर्दी को, तो वो प्रिंस के पैरों के पास ही गिर गया और वहीं पर मर गया। द प्रिंस लव्ड हिम सो मच, प्रिंस उसको इतना ज़्यादा पसंद करता था, इतना प्यार करता था उससे, दैट हिज लेडन हार्ट ब्रोक इनटू टू। वो लेड का वो हार्ट जो आग में भी गल नहीं सकता, ऐसा हार्ट जो है उसका इस दुख में टूट गया था। और इस तरीके से ये दोनों शहर की सबसे प्रेशियस दो चीज़ें बने जिसे गॉड ने अपने पास रखा था।